औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करने के बाद आज स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स, और इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल 1.1 और 1.2 कंप्लीट सॉल्व करने जा रहे हैं। 1.1 की स्टेटमेंट यहाँ से रीड करते हैं और फिर सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकेंड्स इन अ डे, वीक, मंथ एंड स्टेट योर आंसर यूजिंग एसआई प्रीफिक्सेस। हमने एक दिन में कितने सेकंड होते हैं ये कैलकुलेट करने, एक वीक में कितने होते हैं, एक मंथ में कितने होते हैं, और फिर जो आंसर आ जाए उसको एसआई प्रीफिक्सेस में लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे बेटा आप पेज देख रहे हैं, यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व हैं, तो आपको इसी सोल्यूशन से मैं अंडरस्टैंड करवाऊँगा। तो फर्स्ट में है 1.1 और इसमें हमने डे में सेकंड कैलकुलेट करने हैं। तो आपको पता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, तो एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। तो ये तीन पैरामीटर मैंने शुरू में लिख लिए। 1 डे में 24 आवर्स, 1 आवर में 60 मिनट्स और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। आगे लिखा है नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे, एक दिन में कितने सेकंड होंगे। तो 1 डे किसके इक्वल होगा, 24 आवर्स, 60 मिनट और 60 सेकंड, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 84600 सेकंड्स आ जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर इसमें प्रीफिक्स लगाना है। तो प्रीफिक्स में हम क्या करते हैं, राउंड करते हैं 1 2 3। तो यहाँ पे किलो वाला हमने प्रीफिक्स लगा दिया और साथ इसकी जगह पे के लिख दिया, क्योंकि के किसके इक्वल होता है, 10 की पावर 3 के इक्वल होता है। ये प्रीफिक्स वाले टेबल में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। आगे इसी तरह वीक में कैलकुलेट करते हैं। ले जी, वीक में देख सकते हैं 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज, और 1 डे में अभी हमने कैलकुलेट किए कितने सेकंड होते हैं, 84600 सेकंड्स। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, नंबर ऑफ डे सेकंड्स इन अ डे 7 डे, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1 डे। जो 1 डे के आए हैं उनको 7 डेज से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास 7 डेज के सेकंड्स आ जाएंगे। ये थे 1 डे के सेकंड्स और हमने कैलकुलेट करने हैं 7 डेज के सेकंड्स। तो 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल सी बात है। तो कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आंसर ये है 604800 सेकंड्स। इसको अब राउंड ऑफ कर देंगे 3 डेसिमल प्लेस तक, 1 2 3। तो यहाँ पे प्रीफिक्स लगा दिए, 0 नहीं लिखते, 10 की पावर 3 आ गया, और 10 की पावर 3 अभी ऊपर बता के आ चुका हूँ किलो के इक्वल होता है, और 7 सेकंड का सिंबल एस आ गया। तो यहाँ पे ये इन अ वीक में कितने सेकंड्स होते हैं ये भी हमने कैलकुलेट किए। आगे मंथ की तरफ बढ़ते हैं। 1 मंथ में आपको बेटा पता है 30 डेज होते हैं, और 1 डे में हमने सेकंड कैलकुलेट किए हैं 84600 सेकंड होते हैं। तो नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ मंथ इज इक्वल टू, ये वैल्यू लिखेंगे और 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो नंबर ऑफ सेकंड आ जाएंगे वो पूरे मंथ में ये आ जाएंगे 2592000 और सेकंड। इसको राउंड ऑफ करना है तो 6 डेसिमल प्लेस राउंड कर देंगे, 3 ये और 3 ये। तो यहाँ पे पॉइंट आएगा 592 एज इट इज़ आ जाएंगे, क्योंकि नॉन ज़ीरो है, और 10 की पावर 7 6 आ जाएगा। और 6 किसके इक्वल होता है, मेगा के इक्वल होता है। 10 की पावर 6 होता है बेटा मेगा के इक्वल, ये आपने याद रखना, ये प्रीफिक्स होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि चैप्टर इस 1.1 न्यूमेरिकल में हमने डे में सेकंड निकाले, वीक में निकाले और मंथ में निकाले, फिर उनमें प्रीफिक्सेस भी एंड पे लगाए। आगे बढ़ते हैं 1.2 की जानिब। 1.2 की स्टेटमेंट पहले रीड आउट करते हैं। स्टेट द आंसर ऑफ प्रॉब्लम 1.1 इन अ साइंटिफिक नोटेशन। अब जो आपने आंसर्स निकाले हैं उनको पहले हमने प्रीफिक्स की फॉर्म में लिखा, अब इनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे या साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन में एक बात जहन में रख लें, हमने पॉइंट को राउंड ऑफ करके ना पहले डिजिट तक लें। ये भी देखिए आंसर पहले डिजिट तक पॉइंट है, ये भी पहले डिजिट तक पॉइंट है, और ये भी पहले डिजिट तक है। तो हमने बस ये राउंड ऑफ ही करना है, ठीक है, 10 की पावर में लिखना है। तो बढ़ते हैं 1.2 की सॉल्यूशन की जानिब।
तो जो बेटा आंसर्स निकाले थे उनको दोबारा से फिर हम क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। ठीक है। 1.2 है डे में, आपको पता है 1 डे में 84600 सेकंड होते, कैलकुलेट करिए इन साइंटिफिक नोटेशन। इसमें क्या करते हैं, पहले डिजिट तक पॉइंट को ले, अगर राइट से लेफ्ट में जाते हैं तो 10 की पावर आएगी पॉजिटिव। तो ले जी 1 2 3 4, तो यहाँ पे 8.46 आ गया और 10 की पावर क्या आएगा 4, क्योंकि 4 डेसिमल प्लेस हमने क्या किया, इसे राउंड ऑफ किया। कहाँ से, राइट से लेफ़्ट की तरफ। अगर राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करवाते हो पॉइंट को, राइट से लेफ़्ट की तरफ, तो पावर पॉजिटिव आएगी। इस बात को ध्यान में रखना है। इसी तरह अगर लेफ़्ट से राइट की तरफ पॉइंट को मूव करवाते हो तो पावर नेगेटिव आएगी। ये रूल ध्यान में रखिएगा। आगे वीक में आपको पता है सेकंड्स कितने होते हैं हमारे पास, ये कैलकुलेट किया था 604800 सेकंड्स इन अ साइंटिफिक नोटेशन। तो पहले डिजिट तक पॉइंट ले जाए 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर क्या आ गया 5, दरमियान में 0 आ रहा है और ये 4 आ रहा है और साथ क्या आएगा 8 भी आ रहा है, तो यहाँ पे 8 भी लिखना ज़रूरी है। ठीक है। तो 10 की पावर 5 आ गई, तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया। इसी तरह मंथ में आपको पता है कितने सेकंड होते हैं, 2592000 सेकंड्स होते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो यहाँ से पॉइंट को राउंड ऑफ करके इस डिजिट तक ले आएंगे, 2.592 आएगा और 10 की पावर कितने डेसिमल प्लेस राउंड किया, 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर 6 आ जाएगी और साथ क्या आ जाएगा सेकंड। यहाँ पे हमारा ये न्यूमेरिकल 1.2 भी कंप्लीट हुआ। इस वीडियो में हमने 2 न्यूमेरिकल परफॉर्म किए और फर्स्ट वाले में हमने क्या देखा कि 1 डे में कितने सेकंड होते हैं और 1 मंथ में और 1 वीक में। फिर उन सेकंड्स को हमने प्रीफिक्स की फॉर्म में लिखा, यानी कि प्रीफिक्स लगाए जैसा कि किलो मेगा गीगा। और फिर हमने 1.2 पढ़ा। 1.2 में वो कह रहा था उन्हीं आंसर्स को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें या साइंटिफिक नोटेशन में, तो वो भी मैंने आपको मेथड बताया किस तरह साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट हुई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।